हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज बनाएंगे हम प्रिंस कट ब्लाउज़। तो उसके लिए सबसे पहले बाजू कटिंग करेंगे। बाजू के लिए हमने 4 बार अस्तर को फोल्ड कर दिया है और अपने लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रखी है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ हमने 4 इंच रखी है और 2.5 इंच डीप देकर इस तरह से हमने कटिंग कर दिया है। और फिर हमें डबल फोल्ड कर देना है कपड़े को। और डबल फोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से एक साइड से डबल रखना है। और इससे तिरछा हो रहा था तो ये तिरछी पट्टी निकाल देंगे। और फिर हमें अपने बैक साइड की लेंथ लेनी है, ऊंचाई। तो 16 इंच मैंने ऊंचाई ली है, 11 इंच इसका शोल्डर है तो 5.5 इंच लिया है। और डीप दिया है 6.5 इंच का। और चेस्ट का नाप 32 है तो 8 इंच रखा है हमने और 1.5 इंच हम प्लस करेंगे इस तरह से। फिर हमें 1 इंच देकर यहाँ पे गोलाई ले लेनी है बगल की। तो इस तरह से यहाँ पे बगल की गोलाई ले ली है। और कमर का जो भी नाप है उसका चौथा भाग लेना है और 1.5 इंच प्लस कर देना है। और 1 इंच टक्स के लिए प्लस कर देना है, यानी टोटल कमर में हमें 2.5 इंच प्लस करना है। तो इस तरह से ये हमारा बैक साइड का पार्ट माप मेजरमेंट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे फ्रंट में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे सीधा करके इसको जो बैक साइड का पार्ट है उसको इसके ऊपर रखना है। तो आप देख सकते हो किस तरह से हमें ऊपर रखना है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे तिरछा कट करने के बाद इसको इस तरह से रख रहे हैं, देख सकते हो। तो हमने जहाँ पे हमारे बटन काज की पट्टी लगेगी वहाँ पे हमने आधा इंच इसको प्लस किया है। और शोल्डर में हमने बिल्कुल कुछ भी प्लस नहीं किया, डायरेक्ट हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे ही हमारा कमर का जो नाप है चेस्ट और कमर का, वहाँ पे हमने 1 इंच प्लस किया। और नीचे भी देख सकते हो 1 इंच इतना हमारा प्लस है। तो इतना हमें बढ़ाना है। आधा इंच हमें बटन काज पट्टी के साइड और 1-1 इंच दोनों साइड बढ़ाना है। और शोल्डर में हमें कुछ नहीं बढ़ाना है, बगल में भी नहीं बढ़ाना है। और 6.5 का गला लिया है, 3 इंच हमने गले का जो शोल्डर का साइड है वहाँ पे लिया है। और इस तरह से हमें गले को गोलाई देकर कट कर देना है। डीप हमने गले का 6.5 रखा है और गले की साइड से थोड़ा सा तिरछा कट कर देना है जिससे आपका कंधा ना गिरे। और यहाँ पे 4 इंच लेना है और 4.5 इंच ऊपर की साइड। और फिर इस तरह से इसको गोलाई दे देनी है ब्लाउज़ को। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस तरह से गोलाई दे दी है। और फिर हमें इसे कट कर देंगे और 1 इंच यहाँ पे से निकाल देंगे। तो ये हो चुका है हमारा प्रिंस कट का ब्लाउज़ कट करके। और इसको अलग कर देंगे बटन काज पट्टी के लिए। और इसका गला हम पहले से नाप के रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच का गला रखा है, 2.5 इंच इसका लिया है शोल्डर की साइड। और फिर इस तरह से गले को हम गोलाई दे देंगे। जिस प्रकार का आपका गला बनाना है उस टाइप से आप इसको ड्रॉ करके कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे इस गले को मैं इस तरह से मटके शेप में बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने गले को बना दिया है। और दोनों साइड छाप देंगे जिससे सिलने में आसानी हो जाए। तो दूसरी साइड भी हमने इस तरह से गले को ले लिया है। और जो हमारा कपड़ा था ब्लाउज़ का उसको हमें डबल फोल्ड कर देना है पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो डबल फोल्ड कर रही हूँ मैं इसको। और सबसे पहले हमारा जो ब्लाउज़ की डोरी होती है वो निकाल देंगे। तो यहाँ पे तिरछा निकाल के डोरी 1 इंच की डोरी निकालनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 1 इंच की डोरी निकाल दी है। और फिर हमें कपड़े को डबल फोल्ड कर देना है। और यहाँ पे 4 बार मैंने फोल्ड करके सबसे पहले बाजू निकाल दिया है। तो यहाँ पे बाजू इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारी बाजू निकल चुकी है। और अभी बाकी का बचा हुआ कपड़ा हमें इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए, जैसे हमने डबल फोल्ड करके कटिंग की थी वैसे ही हमें ब्लाउज़ को पीस को भी डबल ही रखना है। और फिर यहाँ पे इसके ऊपर रख के एक पार्ट को कट करना है। तो सबसे पहले हम बैक साइड का पार्ट कट करेंगे। आधा इंच हमें एक्स्ट्रा कट करेंगे जिससे हमें सिलाई में
आसानी हो जाए। तो यहाँ पे बैक साइड पार्ट हमारा कट हो चुका है। अभी हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट का पार्ट हम रख देंगे और फिर कट करेंगे। तो जैसे कपड़ा है वहाँ पे सेटिंग करके हम उसको रख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें इसके बराबर हमें कट करना है। आधा आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो ये हो चुका है हमारा कटिंग। और इसको भी हमें इसी तरह से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कट करते हुए कटिंग कर देना है पूरा। तो एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा रख देंगे साइड में। और ये हमारा ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। तो अभी हम करेंगे ब्लाउज़ की स्टिचिंग कटिंग के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बाजू की स्टिच कर रहे हैं। तो बाजू को हमने रखा है सीधा, उसके ऊपर अस्तर को रखा है और फिर आधा इंच जितनी हमें सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आधा इंच से कम नहीं लेनी है आपको, आधा इंच जितनी कंप्लीट सिलाई लेनी है। फिर यहाँ पे उसको बाजू को एकदम सीधा करके इसके ऊपर डब सिलाई लेनी है। और डब सिलाई लेने के बाद दूसरी वाली बाजू को भी इसी तरह से अटैच कर देना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो बाजू के जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसके दोनों साइड बाजू के जो अस्तर से बड़ा हुआ है कपड़ा, तो वो ऐसे ही रहने देंगे हम। जो हमारा स्टिचिंग में कम पड़ेगा तो काम आ जाएगा, इसलिए कटिंग नहीं करेंगे। और फिर दूसरी वाली बाजू भी इसी तरह से अटैच करनी है हमें। अब ले लेंगे हम बैक साइड का पार्ट। तो उसको भी हमें बाजू की तरह ही स्टिच करना है। पहले बैक साइड का जो ब्लाउज़ है उसको सीधा ही रखना है, बैक साइड का पार्ट ब्लाउज़ का। और फिर उसके ऊपर अस्तर रखना है। सीधे पार्ट के ऊपर अस्तर रख के आधा इंच जितना नीचे की पट्टी में फोल्ड कर देना है, जो स्टिच कर देना है आधा इंच इस तरह से। और स्टिच करने के बाद आपको फिर इसके ऊपर भी डब सिलाई लगानी है, इसको इस तरह से सीधा करते हुए। और ये सिलाई आपको अस्तर के ऊपर लगानी है, कपड़े के ऊपर नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैं लगा रही हूँ। और ये सिलाई होने के बाद हमारी कंप्लीट। अभी हम करेंगे जो हमारे दूसरे पार्ट है उसको अटैच। तो इस तरह से इसके ऊपर, इसको आप देख सकते हो मैंने उल्टा रखा है। और फिर इसके चारों ओर हमें सिलाई करनी है। बैक साइड का और बाजू का पार्ट हमने सीधा रखा था और इसका जो ब्लाउज़ का पीस है उसको उल्टा ही रखा है। और फिर उसके ऊपर अस्तर को अटैच करना है। तो ये प्रिंस कट ब्लाउज़ है, इसी तरह से अटैच करना होता है। तो आप देख सकते हो मैं इसी तरह से चारों ओर सिलाई ले लूँगी। तो बहुत ही स्लोली मैं आपको वीडियो में समझा रही हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं वीडियो कर रही हूँ। ज़्यादा फास्ट करने से क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से मैं बहुत ही स्लोली तरफ से आपको सिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो इसी तरह से चारों ओर हमें सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक पार्ट में हमारी सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। इस तरह से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को जॉइंट किया था उसी तरह से इसको भी हमें जॉइंट करना है। कपड़े को उल्टा रखना है, फिर उसके ऊपर अस्तर को रखते हुए चारों ओर हमें सिलाई करनी है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं चारों ओर सिलाई कर रही हूँ। तो इसको कपड़े को उल्टा ही रखना है, जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसको। और फिर इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे स्टिच कंप्लीट हो चुकी है इसकी। और दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है साइड का प्रिंस कट का, वो भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। चारों ओर सिलाई करनी है, उल्टा रखना है ब्लाउज़ के पीस को। और फिर उसके ऊपर अस्तर को रखते हुए हमें सिलाई करनी है। तो ध्यान रखना है हमें दो पार्ट को हमें सीधा रख के सिलाई करनी है और दो पार्ट को ब्लाउज़ के उल्टा रख के। तो यहाँ पे देख सकते हो जो बाजू है उसको भी सीधा रखते हैं और जो बैक साइड का उससे भी सीधा रखते हैं। तो दोनों पार्टों को इस तरह से स्टिच करते हैं और इनको इस तरह से उल्टा रख के, दो पार्ट को जो फ्रंट के दो पार्ट है उनको उल्टा रख के फिर उसके ऊपर स्टिच करते हैं। तो देख सकते हो चारों ओर हमें सिलाई करनी है इसी तरह से।
और यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आप देख सकते हो। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें कट कर देना है कैंची की मदद से। तो इस तरह से हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। तो सारे में से एक्स्ट्रा कपड़ा इसी तरह से हमें निकाल देना है कैंची की मदद से। देख सकते हो मैं सारा कपड़ा इसी तरह से कट कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है। तो सारे पार्टों में से इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकाल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकल चुका। फिर हमें प्रिंस कट को जॉइंट करने के लिए सबसे पहले प्रिंस कट वाले कपड़े को इस तरह से रखना है और फिर यहाँ पे हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पे ये राउंड शेप में जैसे है वैसे ही हमें स्टिच करना है। आधा इंच जितनी सिलाई लेनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से राउंड शेप को पकड़ते हुए हम स्टिच करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पकड़ेंगे और फिर यहाँ पे स्टिच करके कंप्लीट दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह से अटैच करेंगे। तो इस तरह से जैसे राउंड है वैसे ही हमें थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए राउंड शेप देते हुए सिलाई करनी है। तो ये प्रिंस कट इसी तरह से हमारा स्टिच हो रहा है, आप देख सकते हो। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम करेंगे दोनों के ऊपर डब सिलाई। तो इस तरह से हम साइड वाले पार्ट पे डब सिलाई लेंगे। तो जिस तरह से आपको गोलाई देनी है उस तरह से डब सिलाई लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डब सिलाई हो चुकी है। आप चाहो तो दो भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं दो ले रही हूँ डब सिलाई, और बिना डब सिलाई भी सिल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दो डब सिलाई देखने के बाद इसको ब्लाउज़ को कंप्लीट कर दिया इस तरह से। और फिर हमें जो नीचे की पट्टी है उसको फ़ोल्ड कर देना है। तो सबसे पहले 1/4 जितना फ़ोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा वो निकाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 जितनी हमें पट्टी पहले फ़ोल्ड करनी है। तो ये फ्रंट पार्ट में 1/4 जितनी हमें पट्टी पहले फ़ोल्ड करनी होती है। तो इस तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी इस तरह से 1/4 पट्टी फ़ोल्ड कर देंगे दोनों पार्ट में। और फिर यहाँ पे छोटे छोटे टक्स भर देंगे बीचों बीच, जो टक्स की मार्किंग हमने पहले से लगा के रखे। तो इस तरह से यहाँ पे टक्स भर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो टक्स दोनों पार्ट्स में हमारे भर के रेडी हो चुके हैं। नीचे की पट्टी हमें 1 इंच फ़ोल्ड करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से दोनों की पट्टी 1-1 इंच फ़ोल्ड कर दी है। और जो हमें बाजू सिल के रखी थी उसको अंदर की साइड अस्तर को दबाते हुए इस तरह से स्टिच कर देना है सीधा। जहाँ पे हमारी जो अंदर की डब सिलाई चली हुई उसके ऊपर ही सिलाई चलानी है हमें, दूसरी वाली भी जो अंदर की साइड अस्तर को दबाते हुए। तो यहाँ पे ये वाली स्टिचिंग भी इसी तरह से करनी है। जो हमारा बैक साइड का पार्ट था उसके ऊपर भी हमें इसी तरह से स्टिच करना है, अंदर की साइड अस्तर को दबाते हुए। जो हमारी डब सिलाई है उसको उसके ऊपर दूसरी वाली जो सिलाई है उसको हमें सिलाई करना है। और फिर सिलाई होने के बाद हमें बाजू के चारों ओर हमें सिलाई करके कंप्लीट कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बाजू कंप्लीट हो चुकी है। दूसरा वाला भाग भी इसी तरह से बाजू का हमें कंप्लीट करना है चारों ओर सिलाई करके। फिर हमारे बैक साइड का पार्ट है उसका भी हमें इसी तरह से चारों ओर स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमें गले का जो हमें मार्किंग करके रखी है, तो आपको जिस तरह से गला बनाना है उस तरह से आपको मार्किंग करके उसके ऊपर पहले सिलाई ले लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैंने गले के ऊपर सिलाई ले ली आधे भाग में। और फिर यहाँ पे दूसरी साइड भी हमें ये सारा पार्ट कवर कर देना है स्टिच करके। और गले में भी हमें जो बाकी का कंप्लीट था वो इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। और दूसरी साइड से भी हमें स्टिच करना है यहाँ पे इस तरह से।
तो ये अस्तर से अटैच हो गया हमारा बैक साइड का पार्ट भी इस तरह से। और ये स्टिच होने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल देना है। इस तरह से चारों ओर का एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकाल देना है। बाजू का भी हमें इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है, साइड का नहीं, खाली ऊपर की साइड का। और गले का भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा इसी तरह से निकाल देना है, 1/4 जितना छोड़ के, जो सिलाई की उससे 1/4 छोड़ते हुए हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 जितना हमने रखा है। और ये कटिंग होने के बाद यहाँ पे जो टक्स होते हैं हमारे बैक साइड के वो भरने होते हैं, तो यहाँ पे वो भर रहे हैं हम टक्स का मेजरमेंट हमारे गले का जो सेंटर वहाँ से हमें 3.5 और ऊपर की साइड 4.5 इंच लेना है। जो 30 से 31 वाली चेस्ट उनका, और उससे ज़्यादा है तो आपको 4 इंच गले से लेना है टक्स का नाप, और फिर 4.5 तो ऊपर का फिक्स है। और यहाँ पे गले की साइड से थोड़ा सा कट लगा देंगे जिससे आपका गंदा गिरता हो वो नहीं गिरेगा। और जो हमारा गला निकला है उससे हम बटन और काज पट्टी बनाएंगे। तो इस तरह से इसको बीचों बीच से सीधा कर देंगे और एक पट्टी छोटी रखेंगे जो हमारी काज की पट्टी होगी, और बटन पट्टी होती है वो हमें एक्स्ट्रा रखनी होती है। तो यहाँ पे इसको भी हमें इस तरह से 2 इंच जितना कट कर देंगे और फिर इसको पट्टी को अंदर की साइड बराबर रखते हुए स्टिच कर देंगे। अस्तर की पट्टी को मैंने नहीं फोल्ड किया है, खाली कपड़े की पट्टी को ही फोल्ड किया। और फिर यहाँ पे देख सकते हो इसको इस तरह से सीधे पार्ट में हमें जो बटन पट्टी होती है, हुक पट्टी, उसको इस तरह से अटैच कर देंगे और फिर इसके ऊपर डब सिलाई लगा देंगे। और फिर अंदर की साइड दबाते हुए इसके ऊपर डब सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाते हुए नीचे की साइड से भी हमें स्टिच कर देना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो चुकी है पट्टी हमारी, जो हुक की पट्टी है वो। और अभी बटन जो हुक पट्टी, जो आई पट्टी होती है हुक के लिए, उसको भी हमें इसी तरह से लगाना है। तो ये उल्टी में लगती है, पट्टी भी उल्टी होती है, ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है उसको भी उल्टा ही रखना होता है। आधा इंच जितनी सिलाई करने के बाद फिर उसको सीधा करते हुए जो हमारी पट्टी फोल्ड हुई है उसके ऊपर ही हमें इस तरह से स्टिच कर देना है सीधे की साइड में। तो ये हमारी आई पट्टी हो गई है। और फिर दोनों पट्टियों को बराबर कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो गले से हमें कट करके बराबर कर देना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। और फिर हमें बैक साइड के साइड पार्ट से हमें फ्रंट को जॉइन कर देना है। सबसे पहले शोल्डर को जॉइन करना है, 1/4 उसका भी मैंने गले के साइड से कट कर दिया था पहले से ही। और फिर इस तरह से 1/4 जितना पहले सीधे में सिलाई लेंगे, फिर उल्टा करके हमें आधा इंच जितनी सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड से आधा इंच हमें सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे आधा इंच स्टिच हो चुकी है। तो यहाँ पे 2 सिलाई ले लेंगे जिससे खुलने का डर ना रहे। और फिर हमारी जो बाजू है उसकी जो कटिंग वाली पार्ट है उसको हम फ्रंट में लगाएंगे और जो बिना कटिंग वाली पार्ट है वो बैक साइड में लगाएंगे। इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में निकाल देना है जो स्टिच होने के बाद। तो इस तरह से बीचों बीच से हम बाजू लगाना स्टार्ट करते हैं दोनों साइड से। तो ये बाजू हमारी कंप्लीट हो चुकी है और एक्स्ट्रा कपड़ा भी हम निकाल देंगे दोनों साइड से। और दूसरी साइड से भी बाजू हमें इसी तरह से लगाना है, बीचों बीच से हमें मार्जिंग करके ले लेना है। और फिर फ्रंट की पार्ट में कटिंग किया हुआ भाग लेना है और बैक साइड में बिना कटिंग किया हुआ भाग। तो दोनों साइड से इसी तरह से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे ये वो कंप्लीट हो चुका है। और फिर यहाँ पे इसकी सीधी सिलाई ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा बड़ा है, तो आपको जहाँ पे आपने बाजू को अटैच किया है शोल्डर के साथ वहाँ पे थोड़ा सा अंदर की साइड दबा देना है। जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वहाँ पे, अगर फ्रंट है तो फ्रंट में, अगर बैक साइड का है तो बैक साइड में दबाते हुए फिर इसको लेवल करके इस तरह से स्टिच करके बराबर कर देंगे। पहले आधा इंच 1/4 जितना आपको सीधे में सिलाई लेनी है। और इसका भी देख सकते हो बैक साइड का पार्ट बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से बाजू और शोल्डर में थोड़ा सा स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हो बराबर है, फिर यहाँ पे स्टिच कर देंगे हम
1/4 जितना सीधे में दोनों पार्ट को बैक और फ्रंट को जॉइंट करने के लिए। और इस तरह से थोड़े से एक्स्ट्रा धागे वो निकाल देंगे और फिर उसको उल्टा कर देंगे। और फिर यहाँ पे हमें सिलाई कंप्लीट करनी है। इसको आधा इंच जितनी सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आधा इंच जितनी सिलाई, जो बाहर की सिलाई वो दबा चुके हैं। और फिर हमारी जो फिटिंग की सिलाई होती है वो हमें लेनी है। तो यहाँ पे फिटिंग की सिलाई है, तो हमें फिटिंग की सिलाई इस तरह से लेनी है अपने नाप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने पहले से नाप करके रखा था तो वहाँ पे ले लिए। और दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से आधा इंच पहले जो हमने अंदर बाहर की साइड सिलाई ली है उसको दबाने के लिए आधा इंच पहले सिलाई ले लेनी है इस तरह से। और आधा इंच सिलाई लेने के बाद फिर आपको अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई ले लेनी है। तो यहाँ पे मैं अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई ले रही हूँ। तो इस तरह से फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लेनी है। और ये सिलाई लेने के बाद आपको जो बची हुई है अंदर की साइड वहाँ पे आपको 2-3 सिलाई ले लेनी है, जिससे आपकी फिटिंग के लिए आपको काम लगेगा। तो इस तरह से फिटिंग के लिए हम 2-3 सिलाई अंदर की साइड ले लेंगे। तो ये दोनों पार्ट में लेनी होती है। दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरह से फिटिंग की 2 सिलाई ले लेंगे। और अभी आप देख सकते हो हमारी, तो जो बाकी का बचा हुआ अस्तर है उसमें से हमें क्रॉस पट्टी कटिंग करनी है, जो हमारा गला पट्टी के लिए। तो इस तरह से हम क्रॉस पट्टी कटिंग कर देंगे 1-1 इंच की। तो सारी पट्टियाँ हमारी इसी तरह से 3 से 4 पट्टियाँ मैंने कट कर दी है। जो हमने क्रॉस पट्टी कटिंग की थी उसे इस तरह से हमें जॉइंट कर देना है क्रॉस में ही। तो आमने सामने इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से सारी पट्टियाँ हमारी जॉइंट करनी है। यहाँ पे देख सकते हो मैं सारी पट्टियाँ इसी तरह से जॉइंट कर रही हूँ क्रॉस पट्टी को। और ये जॉइंट होने के बाद इसे ब्लाउज़ के साथ अटैच कर देना है, जो हमारा गला है उस पर। तो यहाँ पे इस तरह से गले पट्टी को हम 1/4 जितनी सिलाई लगाएंगे, इस तरह से अटैच कर देंगे गले में। तो बहुत ही ईजी होती है गला पट्टी बनाना। तो इस तरह से सारी की सारी गला पट्टी हमें इसी तरह से लगानी है। और ये वाली सिलाई खोल देंगे क्योंकि हमारा गला पट्टी कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे इस तरह से, और जो हमारा गला पट्टी लगा के हो चुका है उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा दे होते हैं पूरे गले में। तो इस तरह से कट्स लगा दिए, देख सकते हो मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ पूरे गले में। और फिर कट्स लगाने के बाद इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है पट्टी को। तो देख सकते हो एक्स्ट्रा जो भी पट्टी है उसको फोल्ड कर रहे हैं, पूरी नहीं आधी पट्टी अंदर की साइड हमें फोल्ड करनी है, जो अंदर की सिलाई है उसको दबाते हुए। तो इस तरह से सारी पट्टी को फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते, तो गले की पट्टी लगाने के बाद इस तरह से एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है वो कट कर देंगे अंदर की साइड। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो एक्स्ट्रा है वो कट कर रही हूँ मैं। और फिर अंदर की साइड हमें गले की पट्टी को फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से वापस जो हमने फोल्ड किया था उसे अंदर की साइड और फोल्ड करना है। तो इस तरह से ये पट्टी गले की फोल्ड हो जाएगी। तो बहुत ही ईजी है गले की पट्टी बनाना। इस तरह से मैं इसको फोल्ड करते जा रही हूँ अंदर की साइड। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको बाहर नहीं दिखनी चाहिए, जो अस्तर वाला कपड़ा है वो बाहर नहीं दिखना चाहिए गले के में।
को बाहर का कपड़ा ही दिखना चाहिए, इसलिए अंदर की साइड आपको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो परफेक्ट गले की पट्टी बन के रेडी हो चुकी है इस तरह से। और अभी हम बनाएंगे डोरी। तो डोरी के लिए इस तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है। दोनों साइड से डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से अंदर की साइड दबाते हुए हमें सिलाई लेनी है, सीधी सिलाई लेनी है और कुछ नहीं करना है। तो बहुत ही ईजी डोरी भी बन जाएगी हमारी। तो इसी तरह से पूरी डोरी को अटैच कर दूंगी। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए डोरी को कंप्लीट कर देना है हमें। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसी डोरी को इस तरह से वापस मशीन के नीचे पलटते हुए इस तरह से अपने दोनों हाथों की मदद से राउंड राउंड शेप में इसको कर देना है पतला, और फिर स्टिच कर देना है उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम पतली डोरी बन के रेडी हो चुकी है। और फिर यहाँ पे आपको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे आप इस तरह से लगा सकते हो। तो दोनों साइड में इस तरह से डोरी को लगा रही हूँ, दोनों डोरियों को, और फिर बीच में से कट करके यहाँ पे इसमें लटकन लगाएंगे। तो लटकन के लिए आपको इस तरह से राउंड शेप में लेना है कपड़ा, जैसे हमें अम्ब्रेला घाघरा कटिंग करते हैं उसी तरह से कट करके इसको लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने दो लटकन लगाए हैं। तो ये हो चुका है हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट और लटकन भी बन के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हो इस तरह से इसका लुक। तो फ्रंट का लुक देख सकते हो ब्लाउज़ का इस तरह से कुछ आ रहा है, और बैक साइड का भी इस तरह से लुक आ रहा है। आप देख सकते हो गला पट्टी ब्लाउज़ पूरा परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। तो आप पूरा वीडियो देखना ना भूलें।